हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो आज जो सरकार के द्वारा जो कैबिनेट में बैठक हुआ उसमें जे टेट से संबंधित जो न्यूज़ आया है उसी के संबंध में एक वीडियो बना रहे हैं। तो क्या हुआ इसमें, यानी जे टेट को रद्द कर दिया गया है, रोक दिया गया है। आप लोग हेडिंग देख पा रहे हैं, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा रद्द के संबंध में सरकार गिरने के डर से जे टेट रद्द करना। ऐसा क्यों हेडिंग दिए हैं, क्यों लिखे हैं? क्योंकि सरकार में अभी गठबंधन सरकार है, उसमें वो लोग का आपसी संबंध नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते इसमें ये समस्या आया है। और खास करके भोजपुरी अंगिका जो सब्जेक्ट है उसको जो नियमावली में था उसमें बाहर किया गया है, उसके संबंध में है। चलिए हम लोग जो न्यूज है उसको पहले देखते हैं और जो जो पॉइंट है उसको अलग से हम करके ला दिए हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे पेपर का जो कटिंग है, ये देखिए, मंत्रियों की आपत्ति के बाद जे टेट नियमावली पर फैसला अटका, यानी रोक दिया गया है। भोजपुरी व अंगिका जे टेट में शामिल नहीं करने का विरोध, कैबिनेट से नहीं मिल सकी स्वीकृति। यानी जो कैबिनेट में स्वीकृति मिलता फिर आगे बढ़ जाता, लेकिन इसको रोक दिया गया है, रद्द किया गया है। ये जो पॉइंट दिया गया है इसको पढ़ने में आपको दिख पाएगा, तो देखिए हम पढ़ कर सुनाते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जे टेट की नियमावली को बुधवार को कैबिनेट से स्वीकृति नहीं मिल सकी। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने नियमावली में वर्ष 2012 के अनुरूप भाषाओं को शामिल करने की मांग की। पलामू में भोजपुरी व मगही एवं संथाल परगना में अंगिका भाषा को शामिल करने की मांग। दोनों मंत्रियों ने कैबिनेट में नियमावली इन भाषाओं को शामिल करने की मांग रखी। इसके बाद नियमावली पर फैसला टाल दिया गया। अब इस पर आगे का निर्णय क्या होगा उसको जानिए। नियम क्या है, देखिए। स्कूली शिक्षा एवं संस्था विभाग द्वारा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली तैयार की गई है, जो हम लोग देख चुके हैं पहले। नियमावली में जिलावार जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा का प्रावधान है। अभ्यर्थियों के लिए इनमें से एक भाषा का चयन करना और परीक्षा में शामिल करना अनिवार्य है, यानी कंपलसरी है, जो कि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है उसमें। कैबिनेट की स्वीकृति की प्रतीक्षा में शुरू हुई। राज्य में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रक्रिया शुरू हो गई है। कैबिनेट की स्वीकृति की आप लोग जानते हैं कब से है, 21 अप्रैल से लेके 21 मई तक आपका फॉर्म भराना है। देखिए आगे क्या होता है। तो ये जो जितना भी पॉइंट बताया हो उसको हम आपको शॉर्टकट में बताते हैं ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। ये न्यूज में पेपर में है, देखिए। और एक न्यूज पेपर में देखिए यहाँ पर भी दिया गया है, आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं हेमंत सोरेन को। तो इसी को सारा चीज़ को हम पॉइंट बाय पॉइंट करके लाए हैं, ये करके आप लोग हम देखते हैं ताकि आपका समय भी बचे, फालतू का टाइम बर्बाद ना हो। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जे टेट 2026 अभी कैबिनेट में मंजूरी नहीं, यानी इसको मंजूरी नहीं हुआ है, इसको कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया है, फिर इसमें आगे प्रोसेस होगा। सेकेंड पॉइंट देखिए, भोजपुरी और मगही भाषा को हटाने का प्रस्ताव रखा गया, यानी जो समिति बना था ये भाषा को बाहर कर दिया गया है, तो इसको फिर से बहाल होगा। अगला कैबिनेट में हो सकता है पास इसको किया जाएगा, क्योंकि अब इसको रोक दिया गया है, आप लोग देख पा रहे हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, इस विषय पर अगली कैबिनेट में फिर से विचार किया जाएगा। बाकी बात कोई चीज़ चेंज होने वाला नहीं है, जो भाषा बाहर किया गया है उसी को बस लाया जाएगा और कोई दिक्कत नहीं। देखिए विवाद और प्रक्रिया, मंत्रियों के विरोध के बाद मुख्यमंत्री ने नियमावली को स्थगित यानी रोक लगा दी। जब तक इसमें फिर से नहीं होगा तब तक ये अभी इसमें काम नहीं होगा, ये रोक ही रहेगा। आगे देखिए, कुछ नेताओं कहने का मतलब देखिए, उदाहरण दिया है, राधा कृष्ण है, दीपिका जो है सिंह पांडे और बिरुआ आदि ने इस फैसले पर आपत्ति जताई थी। क्यों आपत्ति भी जताई? क्योंकि जैसे पलामू हो गया, संथाल परगना हो गया, गढ़वा हो गया, वहाँ मगही और ये अंगिका भाषा बोला जाता है और उसको बाहर कर दिया गया है, इसीलिए। भाषा हटाने को लेकर राजनीतिक और सामाजिक विवाद बढ़ गया है। ये तो विवाद तो बढ़ना ही है। और जैसे मंत्री क्या होता है, फुल बहुमत किसी सरकार का रहता है तो उसी के आधार से चलेगा। अब यहाँ गठबंधन सरकार में क्या होता है, कोई पार्टी का रहेगा और वहाँ का अगर बात नहीं सुना जाएगा तो पार्टी वापस लेगा तो सरकार फिर गिर जाएगा। तो श्री हेमंत सोरेन को भी डर है सरकार गिरने का, इसीलिए सबका बात को सुनना पड़ेगा, वो भी मजबूर है, कुछ नहीं कर सकता है। अगला पॉइंट देखिए आप लोग, समिति की सिफारिश। समिति क्या किया था उसको देखिए। पहले बनी समिति ने 3 भाषाओं, कौन कौन भाषा है, भोजपुरी मगही अंगिका को हटाने का सुझाव दिया था। इसलिए जो नियमावली आया उसमें इस सब भाषा को हटा दिया गया है, इसी के चलते ये विवाद हो रहा है। अगला पॉइंट देखिए, समिति ने झारखंड का क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता देने की बात किया था। ये तो बहुत सही बात है, लेकिन जो झारखंड का ही बच्चे हैं, पलामू है, गढ़वा है या संथाल परगना है, वो लोग अगर ये भाषा बोलते हैं और उन लोग को मौका नहीं मिलेगा तो ये तो दुख का भी बात है, क्योंकि वो झारखंड का ही है।
इसीलिए उसका भी बात सुनना बहुत ज़रूरी है। लेकिन शुरू में जब बनता है, समिति द्वारा जो बनाया जाता है, उस सबको ध्यान में रख के बनाना चाहिए ताकि दिक्कत ना हो। ये आज से आ रहा है, देखिए 2024 में जेटेट का फॉर्म भराया, अब 26 आ गया, 26 में फिर अभी ओपन होने वाला था। अब देखिए आगे क्या होता है। ये सरकार भी गजब का काम कर रहा है। अगला देखिए सरकार का पक्ष क्या है, उसको सरकार का पक्ष, सरकार क्या बोला है। वित्त मंत्री ने कहा इन भाषाओं को हटाने से राज्य में असंतोष और विभाजन की स्थिति बन सकती है। यानी पलामू गढ़वा उधर तो विरोध करेंगे ही, जो बच्चा वहाँ भोजपुरी मगही जानता है और उसको वो भाषा नहीं मिलेगा तो वो लोग तो आंदोलन करेंगे ही, उसकी ज़िंदगी के साथ, उसका भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, 2011 तक की भाषाएं भाषा सूची में शामिल थी, इसलिए इन्हें हटाना उचित नहीं माना जा रहा है। यानी पहले था, अभी हटा दिया है, ये बोला जा रहा है। देखिए कुछ लास्ट पॉइंट है। झारखंड के कई जिलों में भोजपुरी मगही अंगिका बोलने वालों की संख्या काफ़ी है। जो क्षेत्र पड़ता है, बिहार क्षेत्र जैसे पलामू हो गया, वो बॉर्डर में, बंगाल क्षेत्र में होता है, वो बांग्ला को इसे लागू कर दिया है। अंगिका है, मगही है, तो वो जो बोलने वाले हैं वो लोग को ये भाषा मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर कैबिनेट ने लंबी चर्चा हुई, लेकिन अंतिम निर्णय टाल दिया गया है। लंबा बहुत वहाँ चर्चा हुआ कैबिनेट में, जो बैठक हुआ था उसमें, लेकिन इसमें कोई अभी निर्णय नहीं आया है। अब इसमें देखिए जो समिति है उसको फिर से इसमें संशोधन करना पड़ेगा। संशोधन क्या करना पड़ेगा, ये सब भाषा को बस जोड़ दिया जाएगा, काम हो जाएगा, बाकी बात कोई चीज़ चेंज होने वाला नहीं है। तो आप लोग अपना तैयारी को ज़बरदस्त टाइप से करते रहिए। ये कैंसिल हो गया बोल के आप लोग छोड़ मत दीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल ये जेटेट होगा ही और टीचर का भी वैकेंसी आएगा। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, आप लोग को बता दिए कि सरकार किस प्रकार से गिरने वाला है या तो किस प्रकार से गिरने की संभावना है, इसलिए इसको रद्द किया गया। क्योंकि जो मंत्री, जो विधायक, जो सांसद नहीं, सॉरी, विधायक हैं, वो लोग अगर ये भाषा का मांग कर रहे हैं, अगर इसको नहीं सुनते हैं तो लोग वापस ले लेंगे, तो फिर सरकार गिर जाएगी। गठबंधन सरकार का यही समस्या रहता है, सबका बात सुनना पड़ता है। अब पूर्ण बहुमत रहेगा तो जो सरकार चाहेगी वही करती है। तो चलिए सभी से मिलते हैं नेक्स्ट सूचना तक या फिर नेक्स्ट जानकारी तक। सभी को जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। लगे रहिए, आगे पढ़ाई लिखाई करते रहिए। लास्ट में आप लोग सभी को एक कमेंट जरूर कीजिएगा आगे क्या करना है उसके बारे में।